तो अगस्त संहिता में बताया गया है, whose ओ सेज हुज वेल्थ इज ऑस्टेरिटी। तो हे ऐसे ऋषिवर जिनका धन ही तपस्या है, तपस्या जिनका धन है ना, उन ऋषि से कह रहे हैं, दे हु सी तुलसी when they first open their eyes in the morning become from that moment free from all the sins of their day and night, day and days and nights। तो जैसे ही कोई प्रातः काल उठकर के सुबह सर्वप्रथम तुलसी महारानी के दर्शन करता है, उसी क्षण उसके दिन और रात किए गए, दिन और रात बड़ी मेहनत लगा के वो पाप कर रहा है, बेसिकली बिना मेहनत के ही हो रहे हैं अज्ञानता के कारण। तो ऐसे जो पापों को वो बड़ी आसानी से कलेक्ट कर रहा है, वो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं जब प्रातःकालीन हम उठ करके तुलसी महारानी का दर्शन करते हैं। इसीलिए प्रायोरिटी डिसाइड होनी चाहिए, सबसे पहले उठकर भगवान का दर्शन, शिला प्रभुपाद का दर्शन या तुलसी महारानी का दर्शन करना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। 3.7.5 का हम अध्ययन करेंगे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। तो विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, आज विदुर जी का प्रश्न है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, और बड़ा ही, हम लोगों को तो बड़ा ही वो लगेगा, बिल्कुल हमारे मन की बात कह रहे हैं, हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है, यही पूछ रहे हैं। तो पूछ रहे हैं, देशतः कालतो योऽसाव अवस्थात स्वतोन्यतः, अविलुप्तावबोधात्मा सायुज्येता जया जयम्, सायुज्येता जया कथम्। देशतः कालतो योऽसाव अवस्थात स्वतोन्यतः, अविलुप्तावबोधात्मा सायुज्येता जया कथम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं देशतः, ये जो स्थितियां परिस्थितियां होती हैं किसी प्लेस के अकॉर्डिंग, है ना, वो सारी चीजें, काल, काल का प्रभाव पड़ना, है ना, और असौ, ये जो जीव है, यह असौ, ये जो जीव है, इस पर अवस्थात, किसी स्थिति के परिवर्तित हो जाने से, किसी जगह के परिवर्तित हो जाने से, कोई कारण हो जाने से, है ना, स्वतः अन्यतः, अन्यों के द्वारा, या स्वप्न इत्यादि तक में भी। तो कह रहे हैं कि ये जो विशुद्ध जीव है, जो जीवात्मा है, उस पर इन सारी चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? अविलुप्त अवबोध आत्मा, क्योंकि वह तो शुद्ध आत्मा है, और शुद्ध आत्मा का गुण होता है चेतना, चेतना कभी लुप्ति नहीं होती। सायुज्येत अजया कथम, फिर ऐसा कैसे हो गया कि ये अज्ञान के द्वारा जुड़ गया, युज्येत संलग्न हो गया, माया से कैसे कनेक्ट हो गया, अज्ञान से कैसे जुड़ गया, ये तो कभी भी अपनी चेतना, शुद्ध विशुद्ध चेतना जो जीव का अस्तित्व है, उससे कभी भी अलग ही नहीं होता। अरे भाई सीधी सी बात है, एक उदाहरण से ऐसे समझो कि ऐसे कह रहे हैं कि बारिश में गए नहीं हम भीग कैसे गए बिना बात के, हम बारिश में ही नहीं गए, हम भीग कैसे गए। तो जब जीव को ये सारी चीजों से फर्क ही नहीं पड़ सकता, तो जीव अविद्या अज्ञान में पड़ा कैसे? भाई जीव कृष्ण का अंश है, आत्मा, जीव या आत्मा, जीवात्मा, भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, स्पिरिचुअल है, पराशक्ति है, वो पराशक्ति है ना। वो कैसे अज्ञान में पड़ सकता है, जो कि हमेशा अपने अपने अस्तित्व में अपनी विशुद्ध चेतना,
जो किसी भी चीज के द्वारा खराब नहीं की जा सकती। अविकार, भगवान कहते हैं अविकारी है आत्मा। आत्मा में कोई विकार नहीं आता, शरीर में विकार आता है ना। शरीर परिवर्तित होता है, शरीर के परिवर्तनों को, ये जो बॉडी के चेंजेस हैं, इसको विकार आना कहते हैं। डिके भी होगा, सब होगा। पर आत्मा के साथ तो भगवान खुद ही कह रहे हैं, नहीं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर, है ना। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, पर आत्मा के लिए तो ऐसा कोई भी रूल अप्लाई होता ही नहीं, क्योंकि उसका तो कभी जन्म ही नहीं हुआ, तो उसकी तो कभी मृत्यु ही नहीं होगी। ये सारे द्वितीय अध्याय के आत्मा के अस्तित्व के जो भगवान बता रहे हैं सारे श्लोक, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति, कम से तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और कितनी है वो अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत है, अव्यय है। अब अव्यय कह रहे हैं, अविकारी कह रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता उसका ना। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि से लेकर अच्छेद्योयम अव्यक्तोयम, है ना। अथ चैनम नित्य जातम नित्यवामन्य से मृतम तथापि तुम महाबाहो नानुशोचितुम अर्हसि। कुछ भी नहीं है, आत्मा को तो कोई चीज टच ही नहीं कर सकती, भगवान स्वयं ही कह रहे हैं। फिर ये क्या हुआ आत्मा के साथ? विशुद्ध चेतना, शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है। वह परिस्थितियों से, देखो किस किस से, परिस्थितियों से कुछ बिगड़ता नहीं हमारा। हम अपनी बात कर रहे हैं आज तो आत्मा की। काल वाल का प्रभाव आत्मा पे पड़ता नहीं, फिर भी हम काल के द्वारा भक्षण किए जा रहे हैं। क्या अजीब सी बात है ये। हो कुछ नहीं सकता, फिर भी हमें सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है ये? स्थितियों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, अन्य किसी भी कारण से चेतना से बाहर नहीं होता। वो अपने उस वास्तविक गुण चेतना को कभी छोड़ ही नहीं सकता। आत्मा का लक्षण है चेतना। तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों होता है? क्या ऐसा हो गया भाई, जब कोई चीज उसको चेंज ही नहीं कर सकती, एक्चुअली मैटीरियल वर्ल्ड की तो कोई चीज उसको टच भी नहीं कर सकती, है ना। भगवान कहते हैं वो बस केवल भ्रम में है, जो ऐसा सोच रहा है कि मार दिया गया या मर गया, ये सब होता ही नहीं है। फिर ये हो क्या रहा है कि आत्मा अविद्या में या बद्ध हो रहा है? हम बद्ध हुए कैसे जब हम विशुद्ध चेतना है? कितना एकदम प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, कितना जरूरी भी है समझने के लिए। हमारे साथ ऐसा हुआ क्या जब ये सब चीजें हमसे पीछे आती हैं और हम श्रेष्ठ हैं और भगवान के हैं, तो फिर हम बंधे कैसे? क्या हो गया ये? तो उसका उत्तर देंगे। तो ऐसा अलग, एकदम अलग, मतलब क्वेश्चन बहुत सुंदर है। ऐसा क्वेश्चन पूछा है ताकि हम लोग ये ब्लेमिंग एटीट्यूड को खत्म कर दें, भाई हमारे साथ क्या हुआ था। द प्योर सोल इज प्योर कॉन्शियसनेस, is never out of consciousness either due to circumstances, time, situations, dreams or other causes. कोई कुछ नहीं कर सकता। How then does he became engaged in nescience? वो कैसे फंसा? जब तुम्हारे साथ कोई कुछ तो फिर गलती किसकी हो गई? अब देखो इन्हीं बातों से क्या उत्तर पता चलता है, गलती खुद की हमारी हो गई, गलती आत्मा की हो गई। हमें कोई कुछ और कुछ नहीं कर सकता, पर हम अपने साथ सब कुछ कर रहे हैं और हम अपने साथ सबसे बुरा कर रहे हैं। और हमने अपने साथ ही सबसे बुरा किया। हमने श्री कृष्ण को छोड़ दिया, विस्मरण किया हमने भगवान का, और हमने भगवान से अलग इच्छा करी। यही कारण है। प्रभुपाद बताएंगे सजीव प्राणी में चेतना सदैव विद्यमान रहती है, जैसा कि ऊपर कहा गया, किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होती। जब कोई जीवित व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को भी जाता है तो भी वह सचेत रहता है कि उसने अपनी स्थिति बदल दी है। वो व्यक्ति नहीं बदलता। कभी ऐसा आपको लगा है कि हम मानो दिल्ली से वृंदावन आ गए या मायापुर चले गए या जगन्नाथपुरी चले गए तो जगह बदलने के साथ मैं भी बदल गया हूं? नहीं, हम वो ही रहते हैं। इवन जो बचपन से यंग एज और अब जो हम अब आगे की तरफ एज में जा रहे हैं, तो यहाँ भी कभी लगा है कि मैं परिवर्तित हो गया? नहीं, वही सेम अनुभव, फीलिंग को हमेशा कुछ है जो कांस्टेंट रहता है, जो शाश्वत है, जो बदलता नहीं। शरीर बदल गया, आप बचपन के फोटो, यंग एज के फोटो सब बदल गया, आपके सामने की चीजें बदल रही हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है, पर हमारी जो इंटरनल फीलिंग है वो कभी नहीं बदलती, जिससे हम अपने आप को पहचानते हैं मैं ये हूं, वो कभी नहीं। और वो हम हैं, वो हमारी कॉन्शियसनेस, आत्मा का लक्षण है। तो जगह बदलने से हमारा इंटरनल सब कुछ थोड़ी बदल जाता है, बल्कि हम अनुभव करते हैं हम उस जगह होकर आए थे।
हमारा कुछ चेंज थोड़ी होता है, मतलब सब कुछ चेंजेबल है, सब कुछ कंडीशनल है। ओनली वन थिंग इज रिमेनिंग कांस्टेंट बिकॉज दैट इज स्पिरिचुअल, क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं। वह सदैव बिजली की तरह भूत वर्तमान भविष्य में विद्यमान रहता है। वह अपने भूतकाल की घटनाएं स्मरण रख सकता है, विगत अनुभव के आधार पर भविष्य के विषय में भी अनुमान लगा सकता है। वह अपनी व्यक्तिगत पहचान कभी नहीं भूलता, चाहे वह विकट परिस्थिति में क्यों ना फंसा हो। कुछ कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। प्रभुपाद कह रहे हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ तो उसको ये पता रहता है मैं अब इस जगह आ गया, मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हुआ, ऐसा कभी नहीं लगता हम लोगों को, नहीं लगता ना। अच्छा, और कभी क्या होता है कि कोई आपको बोले कि अरे अब तो ऐसे लग रहे हो या पहले ऐसे लगते थे, तो क्या वो क्या चेंज की बात कर रहा है? एक्चुअली हम जो फील करते हैं वो कभी चेंज नहीं हुआ, बॉडी चेंज हो गई तो दूसरे हमको क्योंकि बॉडी से पहचानते हैं, तो दे विल से यू आर लुकिंग डल, यू आर लुकिंग ब्राइट, ये हो रहा है वो हो रहा है, बिकॉज दे आर लुकिंग एट द बॉडी। पर आत्मा हमेशा वैसे ही है, 100% कॉन्शियस। उसके बेचारे के साथ हुआ क्या, ये जानना बहुत जरूरी है, हमारे साथ हो क्या गया। जब हमारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता देन क्या हो गया? तो प्रभुपाद कह रहे हैं बिजली की तरह है भूत वर्तमान, जैसे किसी लाइट, जैसे कोई बल्ब है उसमें इलेक्ट्रिसिटी उपस्थित है, पर स्विच ऑन करने से आपको वो जलता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्विच ऑफ है तो वो नहीं दिख रहा है, मतलब प्रज्वलित नहीं है, अदरवाइज बिजली उसमें उपस्थित है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भूत वर्तमान भविष्य में विद्यमान रहता है। वह अपने भूतकाल की घटनाओं को स्मरण रख सकता है और अनुभव के आधार पर पुराने भविष्य में भी अनुमान लगा लेता है स्थिति परिस्थिति का। पर वो जो ये सब कुछ अनुभव कर रहा है वो व्यक्ति वैसा ही रहता है, वो व्यक्ति चेंज नहीं होता। यही बात है, वो हम हैं। तो कह रहे हैं वह कभी भी अपनी व्यक्तिगत पहचान को नहीं भूलता, चाहे वह किसी भी विकट परिस्थिति में क्यों ना फंसा हो। हम अपने आप को थोड़ी भूल जाते हैं। तो फिर जीव शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी असली पहचान को भुलाकर पदार्थ के साथ अपनी पहचान कर कैसे लेता है भाई? जब हम हमेशा याद रखते हैं कितनी भी स्थिति परिस्थिति हो जाए, कुछ भी बदल जाए, है ना, मानो कोई भूकंप आया, उसमें लोगों को पहचानना बड़ा कठिन है, पर हम खुद को पहचानते हैं मैं कौन हूँ, है ना। तो कितनी भी विकट स्थिति परिस्थिति हो उसके बाद भी हम अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते। फिर ऐसा कैसे हो गया? ऐसा क्या परिस्थिति या स्थिति, क्या हुआ था कि वो अपनी पहचान को भुला दिया और गलत पहचान करने लगा? और जब वे अपने से परे किसी वस्तु द्वारा प्रभावित ही नहीं हो सकता, तो फिर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया हम फंसे कैसे? बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, और अगर इनके लॉजिक देखोगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि कैसे फंसे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं निष्कर्ष यह है कि जीव अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, जैसा कि विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत के आरंभ में इसकी पुष्टि की गई है। क्या हो जाता है जीव को? यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि मुनतेनर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। सम्मोहित हो जाता है वो, मोह में पड़ जाता है, किसके द्वारा? अविद्या के द्वारा। विद्या क्या है? माया शक्ति का प्रभाव है। तो देखो 7.5 में जीव को परा प्रकृति कहा गया है, भगवत गीता में। विष्णु पुराण में जीव का उल्लेख पराशक्ति के रूप में हुआ है। परा प्रकृति या पराशक्ति वो श्रेष्ठ है, अपरा से तो श्रेष्ठ है बहिरंगा शक्ति से, है ना। वह शक्ति के रूप में भगवान का अंश है किंतु शक्तिमान के रूप में नहीं है। तो इसी को एक्सप्लेन किया जाता है, क्या है कि जीव छोटा है, च्युत हो जाता है, शर हो जाता है, उसका अस्तित्व छोटा सा है, और भगवान विभू है, परमात्मा है, उनके साथ ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। पर जीव अपने आप को भूल जाता है, जीव भूल जाता है, इसीलिए स्वयं के अस्तित्व को भूल जाता है। वह शक्ति के रूप में भगवान का अंश है लेकिन शक्तिमान नहीं है। तो शक्तिमान अनेक शक्तियों को प्रदर्शित कर सकते हैं किंतु शक्ति किसी भी अवस्था में शक्तिमान की समता नहीं कर सकती। एक शक्ति दूसरी शक्ति से पराभूत हो सकती है किंतु शक्तिमान के लिए सारी शक्तियां वश में होती हैं। क्या सुंदर बात कह दी है प्रभुपाद ने। कहा शक्ति और शक्ति के बीच में हार जीत हो सकती है, एक शक्ति दूसरी शक्ति के द्वारा जीती जा सकती है। तो हम पराशक्ति थे, पर अपरा के द्वारा जीत लिए गए, हम हार हरा दिए गए अविद्या के द्वारा, विद्या ने हमको पकड़ लिया।
शक्ति के लेवल पर और भौतिक लेवल पर बात करें, कोई स्थिति परिस्थिति कुछ भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, है ना। पर शक्तिमान वो श्रेष्ठतम रहेंगे, क्योंकि वे हमेशा शक्तियों के नियंता हैं, हमारे भी और माया के भी। यही तो वेद व्यास जी देख रहे थे कि भगवान परम स्वामी है, वे अपरा परा सबके नियंता है, पर जीव विस्मोह या कहेंगे कि विस्मरण के कारण भूल करके माया की सेवा में संलग्न हो गया है। एक शक्ति दूसरी शक्ति से पराभूत हो सकती है, किंतु शक्तिमान के लिए तो सारी शक्तियां वश में होती हैं। तो जीव शक्ति या भगवान की क्षेत्रज्ञ शक्ति में बहिरंगा शक्ति अर्थात अविद्या कर्म संज्ञा द्वारा पराभूत होने की प्रवृत्ति रहती है, और इस प्रकार वह भौतिक जगत की विषम परिस्थितियों में रखा जाता है। तो एक्चुअली हुआ क्या, वी, है ना, वी वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स माया, सम्मोहितो, या सम्मोहितो, दिस इज द कंक्लूजन। कैसे फंसे, क्या हुआ था हमारे साथ, यही हुआ था। हमारे साथ कुछ हो नहीं सकता, मैटर का कुछ भी लॉजिक नहीं है, पर माया शक्ति के द्वारा कुछ लोभ, कुछ इन द सेंस कुछ तो आकर्षक चीजें प्रस्तुत की गई और हम उससे आकर्षित हो गए। जबकि कृष्ण परम आकर्षक हैं और हम भगवान की बजाय माया से आकर्षित हो गए। अब माया भी भगवान का ही एक शक्ति या प्रकार या अंश है, तो उससे हम आकर्षित हो गए, और आकर्षित होने के बाद हमने भगवान को विस्मरण भुला दिया और माया को ही सत्य समझ लिया। फिर हमने पलटकर गर्दन घुमाकर देखा ही नहीं, और तब से आज तक हम माया की तरफ ही देख रहे हैं, हमने कृष्णा की तरफ कभी देखा नहीं। और हम बिल्कुल भूल रहे हैं, और भूल गए हैं, और कब से भूले हुए हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार वह भौतिक जगत की विषम परिस्थितियों में रखा जाता है, तब उसको ना चाहते हुए जो चीज उसको अफेक्ट ही नहीं कर सकती, उन चीजों से उसे प्रभावित होना पड़ रहा है, इवन उन चीजों के कारण पीड़ित होना पड़ रहा है, दुख से जाना पड़ रहा है। जन्म का कोई लॉजिक नहीं है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। इसीलिए, है ना, पर आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, उसको क्यों इस दुख से जाना पड़ रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से? इसीलिए क्योंकि वह माया के द्वारा आकर्षित हो गया, उसके हृदय में माया को देख करके भोगने की इच्छा आ गई। दिस इज द प्रॉब्लम। माया से ही भोग की इच्छा आती है, कृष्ण से तो क्या होता है, सेवा की भावना। कल क्या कह रहे थे कृष्णा, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा, जो मुझे जान लेता है, भजन्ते माम, तो वो भोग की इच्छा नहीं करता, सेवा में संलग्न हो जाता है। सो टू टू थिंग्स आर देयर, एंड बहुत ही कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल व्हाइट। और यही प्रभुपाद कहते हैं, माया और कृष्णा, माया और कृष्णा दो ही चीजें हैं, दो ही चीजें हैं। तो हम जब माया की तरफ देखते हैं तो हमारी भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है, मैं स्वामी हूँ, मुझे सुख चाहिए, मुझे भोगना है, मुझे दो, या मैं छीन लूंगा, या मैं क्राइम करूंगा, बहुत सब है। और जब हम कृष्ण की तरफ देखते हैं तो लक्षण क्या है भक्ति का? हाँ, वो सेवा करना चाहता है, वो लेना नहीं चाहता, वो देना चाहता है। कितना सटल सा अंतर है। तो भगवान कहते हैं जो इंटेलिजेंट होता है वो मेरी भक्ति में संलग्न हो जाता है, बुद्धा भाव समन्विता, और फिर मैं उसे प्रेम प्रदान कर देता हूँ, और पूर्ण अपने, हाँ, प्रभुपाद क्या लिख रहे थे, प्रेम पूर्ण, प्रेम पूरित हृदयों से वह मेरी सेवा में संलग्न हो जाता है। तो कितनी सुंदर बात है। अब ये देखना है कि हम लोग जो तथाकथित रूप से, क्योंकि भक्ति हम जो कर रहे हैं अभी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में, उसमें हम कितने ज्यादा भोग के प्रति आकर्षित हैं, उतना हमारे जीवन में माया है। कितने हम कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं, उतने हमारे जीवन में कृष्णा है। और ये 50-50 भी नहीं चलेगा, ये 90 और 10 भी नहीं चलेगा, ये 99 और 1 भी नहीं चलेगा। प्रभुपाद कहते हैं 100% कृष्णा। ये 99.99 भी नहीं चलेगा। प्रभुपाद कहते इवन 1% इज रिमेनिंग, देन कृष्णा विल नॉट टेक यू। 1% भी कमी छोड़ी तो भगवान लेके नहीं जाएंगे। वही कह रहे हैं, माँ में भी प्रपद्यंते माया मेताम तरंती, तो ही इज द वन, एक्चुअली कृष्णा और माया, तो बस कृष्णा ही ले जा सकते हैं, और कोई है नहीं, और किसी का वर्णन किया नहीं गया। इसलिए वो कह ही रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें,
ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, रुद्र, नो बडी कैन सेव यू, केवल मैं। बिकॉज अहम सर्वस्य प्रभवो, तुम तो मेरे हो ना, तुम मेरे हो, मैं ही तुम्हें बचाऊंगा। सभी मेरे हैं एक्चुअली, और किसको कौन बचाएगा, मैं ही सबको बचा रहा हूँ। तो फिर इसलिए भगवान तो कह दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि विषम परिस्थितियों, भौतिक जगत की विषम परिस्थितियों में उसे रखा जाता है। हम बिलोंग नहीं करते, मैं बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता। अब ऐसे मानो क्या होता है, बॉर्डर बॉर्डर क्रॉस कर लिया या फंस गए बेचारे कुछ निर्दोष लोग, मानो पाकिस्तान और इंडिया, है ना, ये जो चल रहा है, और फिर बेचारा अब बस कैप्चर्ड। अब रोता ही रहे, अब आवेदन करना दिया जाए सरकार से, प्रार्थना करने दी जाए, बचा लो बचा लो, तो ये बहुत बड़ी बात है। फंस गया, रखा जाता है, फिर उसके साथ जो होता है आपको हमको पता ही है क्या होता है, विषम परिस्थितियों में रखा जाता है। सेम यही सब हो रहा है। तो जीव अपनी असली पहचान को तब तक भुला नहीं सकता जब तक वह अविद्या शक्ति द्वारा प्रभावित ना हो। अब कोई कहेगा तो फिर गलती तो माया की है ना, हम एक हायर स्थिति से पराभूत हो गए उसके द्वारा। अरे वो हमसे हायर है नहीं, तुम लोअर हुए क्यों भाई? तुम कृष्णा के साथ थे, सेवा वृत्ति भजन थे, माम थे, और फिर व्हाई डिड यू वांटेड टू लॉर्ड ओवर माया? तुम्हें माया का भोग क्यों करना था? माया के पीछे क्यों पड़ना, उसके चित्र विचित्रों से आकर्षित क्यों होना था? ऐसे ऐसी अट्रैक्टिव क्यों लग गई वो हमको? तो प्रभुपाद कह रहे हैं, चूंकि जीव में अविद्या शक्ति के प्रभाव की ओर झुकाव रहता है, अतः वह कभी भी परम शक्तिमान के तुल्य नहीं हो। यही कारण है, यही मेन अंतर है कि श्री कृष्ण परम भगवान है और जीव च्युत हो जाता है और वे अच्युत रहते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। भगवान अधिपति हैं, वह माया तो बल्कि, तो फिर सेकंड कैंटो में ब्रह्मा जी कह रहे थे वो शर्म, उसको शर्म आती है, वो कृष्णा के सामने भी नहीं जाती। क्यों शर्म आती है? सेवा तो दिन रात कर रही है, बहुत अच्छी सेवा करती है माया देवी, पर वो थोड़ी सेवा ऐसी कर रही है जिसमें भगवान से अलग किया जा रहा है, तो ये सेवा की प्रकार को सोच करके वे लज्जित रहती हैं और भगवान के समक्ष नहीं जाती, पीछे खड़ी रहती है। तो भगवान का जो पीठ का भाग है, पृष्ठ भाग, वो माया का स्थान है, वो वहां रहती है, सामने नहीं आती। तो हुआ क्या हमारे साथ? तो गलती माया की कैसे है? केवल उन्होंने आकर्षित किया, उन्होंने हमें कुछ, है ना, आकर्षित। अब यही तो हो रहा है। अब एक्चुअली अब हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं शिल प्रभुपाद? माया के आकर्षणों से विचलित मत हो जाओ, कृष्णा के लोटस फीट को पकड़ के रखो। और क्या चल रहा है अभी? अभी तुम जो पहले बार गलती करे थे, आज तक तुम उसी में चल रहे हो और उसी में तुम सब भूल गए हो और इतना मर रहे हो और इतना कष्ट पा रहे हो, तुम्हारे पास कोई रास्ता, कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता। अभी तुम क्या करो, माया के आकर्षण से बचने का प्रयास करो, तो वो हरे कृष्णा चैंटिंग करो, इससे तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। और ये जो चार नियम है, क्या है? माया के आकर्षण से बचाने के पिलर्स हैं, चार दरवाजे हैं जिनसे नहीं दिखाई देगा, दरवाजे बंद होने चाहिए चारों। अवैध स्त्री पुरुष का संबंध, मांसाहार, नशा करना और जुआ सट्टा खेलना, ये सब बंद होना चाहिए। तब हम देख ही नहीं रहे उसकी तरफ। अब कितनी भी आकर्षक अट्रैक्टिव हो, हमें क्या मतलब है उससे? भैया तुम कृष्णा क्यों, इवन यू आर बीइंग एंजॉयड बाय कृष्णा, क्या दिक्कत है? तुम भगवान की शक्ति हो, समझने की बात है। तो यही समझना पड़ेगा। तो यही समझा रहे हैं। तो भक्ति का प्रोसेस यही समझने के लिए है। तो प्रभुपाद कहते हैं माया के आकर्षण। अब हरिदास ठाकुर प्रभुपाद ऐसे बड़े बड़े हमारे वैष्णवाचार्य, है ना, वो आ गई अपने पूरे स्वरूप में, तो भी उनको फर्क पड़ता नहीं। इवन वो तो उसको भक्त बना दिए। मतलब ऐसे ही, ये तो खैर अलग ही हमारी सोच से परे की बात है। पर अब जो ये दिन रात पीछे पड़ी हुई है माया देवी, अलग अलग प्रकार के, मतलब किसी भी प्रकार से, चाहे भोजन से आकर्षित करे, चाहे रूप रंग से आकर्षित करे, गंध से आकर्षित करे, संगीत से आकर्षित करे, ये सब माया का ही है। ये सब माया का ही है। इवन भक्ति करते हुए भी हम बहुत ही प्रकार से भ्रमित रहते हैं, अहंकार से आकर्षित करती है ना, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इन सब सूक्ष्म तरीकों से हार्ट को एकदम, मछली को जैसे गले में कांटा फंसा के रखते हैं वैसे फंसा के रखती है।
बहुत गहरी है, इवन समझा नहीं जा सकता। तो फिर कह रहे थे पहले पिछले अध्याय में कि भगवान भी उसकी स्थिति को नहीं समझ पाएंगे, उसे कंट्रोल करते हैं पर वो अपना जो सब काम कर रही है, भगवान की अध्यक्षता में ही सब हो रहा है। पर वर्णन करें तो भगवान भी कहते हैं दुरत्य या बड़ी कठिन है भाई। और ये कृष्णा को ऐसे ही हम बच्चे हैं इसलिए नहीं कह रहे, वो एकदम मत है शास्त्रों का। सबने यही निष्कर्ष निकाला है, शी इज वेरी डेंजरस, वेरी 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 डेंजरस। और प्रभुपाद कहते हैं यही गलती कर देते हैं, भक्ति में आके माया से डरना बंद कर देते हैं, पता नहीं अपने आप को 30 मार का समझने लग जाते हैं, भक्ति करते हैं जरा जरा सी और सोचते हैं अरे माया वाया क्या। नहीं, प्रभुपाद कहते हैं मेरे शिष्यों सबसे बड़ी गलती तो यही होती है, वो माया से डरते नहीं है। तो हाउ हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, सेफ्टी वाले गार्ड में कैसे रहना है, 4 नियमों को बिल्कुल अच्छे से पालन करना है, उसमें कोई ढील नहीं देनी बिल्कुल भी, एक भी गैप मत छोड़ो, कम से कम यहाँ तो रोको। ग्रॉस लेवल पे तो आप और हमको देखो भाई, हमको जीवित रहना है यदि भक्ति में, है ना, तो हमको ग्रॉस लेवल पे तो एटलीस्ट, अब कोई यही बोलता रहे मेरी प्याज नहीं छूट रहे भाई, तो फिर जय हो, आपको प्रणाम है हाथ जोड़ करके। आपकी प्याज छूट नहीं रही कि आपके आपके लिए तो कोटि कोटि प्रणाम है, आप तो महान है। प्याज नहीं छूट रही आपकी, आपको ग्रॉस लेवल से समझ में नहीं आ रहा, तो फिर अब सूक्ष्म कैसे। भैया तो फिर इसी जन्म में जाना चाहते हो या कोई और प्लानिंग है? तो फिर और फिर वो तो फिर अभी तो फिर ये तो आपको प्रश्नों से ही पता चल जाएगा ना व्यक्ति का कॉन्शियसनेस क्या है। फिर एक जो वो ये कह रहा है कि प्याज लहसुन छोड़े क्यों, वेजिटेबल होती है, जय हो तुम्हारी। तो वो तो अभी कुछ उनको तो अभी वो तो भागवत के लिए बने ही नहीं है अभी तो, उनका तो कोई लॉजिक ही नहीं है दूर दूर तक। अभी तो जो ये प्रश्न पूछे, ऐसे नहीं है किसी के प्रश्न की निंदा हो रही है, पर बात समझो, लेवल देखो। अभी जो यही कह रहा है कि भाई क्यों छोड़ें, तो फिर तुम ये समझ ही नहीं रहे हो। छोड़े क्यों, वो तो वेजिटेबल होती है, वो तो आपका क्या होगा कब होगा। चलना तो पड़ता है, चलना तो पड़ेगा ना। अब अट्रैक्ट हुए थे हम, खुद ही तो कूदे थे, तो फिर खुद ही को चलना पड़ेगा। उसमें बल्कि इतनी सहायता कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कितना दया चाहिए। गुरु भेज दिए, शास्त्र भेज दिए, स्वयं आ जाते हैं, भगवत गीता दे जाते हैं, एवरीथिंग इज डूइंग। सब कुछ करने के बाद भी फिर अब क्या, और कितना चाहिए। अब हमें भी तो कुछ दिखाना होगा, हमें भी तो बताना होगा। और पता है हर चीज में कृष्णा देखते हैं, हर चीज में कृष्णा देखते हैं, हर चीज में देखते हैं कि कण कण, आपके हमारे सांस लेने के क्षण क्षण में भी भगवान देखते हैं। क्या देखते हैं? एक सिचुएशन आई ना, तो कृष्णा क्या देखते हैं, माया और कृष्णा, माया और कृष्णा, और फिर कृष्णा हंसते हैं। एक सिचुएशन आई और हम गिरे टप, और फिर भगवान हंसते हैं। हंसते इन द सेंस, वो मुस्कुराते हैं, वो जैसे अर्जुन अर्जुन से कह रहे थे अशोच्यानन व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे, बनते हो बड़े पंडित। ऐसे फिर भगवान कहते हैं अरे देखो, हर क्षण परास्त हो रहे हो माया के द्वारा, अभी भी तुम्हारे अट्रैक्शन गए नहीं संसार के। बिल्कुल डिवोटीज के रूप में भी आ जाएगी माया तो। वो जो डिवोटी है जो कह रहा है क्या फर्क पड़ता है, चलो प्रभु जी पिक्चर चल लेते हैं, या चलो प्रभु जी कोई बात नहीं, एक दिन छूट गया तो, या ये हो गया तो वो हो गया तो, वो एक्चुअली वो डिवोटी नहीं है, वो माया ही है। जो भी आपको भगवान से दूर ले जा रहा है या ऐसे कुछ गाइड कर रहा है, तो वो तो डिवोटी है नहीं, वो माया देवी ही है, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, चाहे भक्त हो कोई भी हो। तो ऐसा नहीं है कि भक्तों के वेश में माया नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, सबका अलग अलग है ना, हर कोई थोड़ी समझ रहा है। तो फिर क्या करें, फिर कृष्णा को ऑफर नहीं कर पाए तो फिर क्या करें, अरे फिर कभी कभी चल जाता है बाहर का, तो फिर गड़बड़ हो गई, फिर क्या करें, तो फिर इट इज नॉट प्रैक्टिकल, हाउ कैन वी डू दैट, हाउ कैन वी ऑलवेज। अब हम हर जगह जाएंगे तो कृष्ण प्रसादम तो फिर भैया अब क्या कर सकते हैं। चलो चलो फिर क्या करें, तो फिर कृष्ण प्रसादम तो फिर कैसे होगा फिर, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। तो डिवोटीज के रूप में भी है वो तो हर जगह है, ये तो हम सूक्ष्म लेवल की बात करें, देखो ग्रॉस तो हर जगह है ही, बट वी आर डिस्कसिंग ऑन अ फाइनर कंसेप्ट बिकॉज वी आर रीडिंग भागवतम।
तो उसमें थोड़ा चला जाता है डीप और क्या है ना। अभी क्या कह रहे थे हम, आज इतना ही लें। तो यही समझने का प्रयास, आज हम इतना ही लेते हैं। तो यही समझने का प्रयास है। तो इस श्लोक से ये भी समझ में आ गया, और यहाँ प्रभुपाद ने बताया यही मेन अंतर है। भगवान शक्तिमान है, नियंता है, कंट्रोलर है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम। ये सुहृद वाले पार्ट की वजह से ही हमारे प्राण बचे हुए हैं। और इसीलिए बद्ध हमेशा बद्ध नहीं रहेगा, बद्ध बद्ध भी मुक्त हो सकता है, बिकॉज कृष्णा इज सुहृद। वो अत्यंत दयालु हैं, और वे हमारे प्रिय मित्र हैं, हितैषी हैं एक्चुअली, एवर वेल विशर हैं। इसीलिए वो कल्याण करके भक्ति भक्ति का मार्ग देते हैं, मंदिर देते हैं, कृष्ण भावना अमृत संग देते हैं, डिवोटी एसोसिएशन देते हैं। और धीरे धीरे प्रभुपाद कहते हैं उपदेशामृत में व्यक्ति को समझ में आता है, कनिष्ठ मध्यम उत्तम सब समझ में आता है उसको। उसे पता होना चाहिए कैसा एसोसिएशन करना है, कैसा एसोसिएशन नहीं करना, धीरे धीरे कुछ समय में समझ में आ जाता है अपने आप। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो एक्चुअली जो मैं कह रही थी कि हर क्षण में देखते हैं, तो वो कैसे होता है, कोई चॉइस आई, है ना। मानो पहले पहले बहुत शौकीन रहा हो क्रिकेट का, और अब कहीं ऐड देखा, फिर अब वो तो ऐड ही देख रहा है, बट कृष्णा पीछे देख रहे हैं, व्हाट आर यू वॉचिंग। तो जस्ट एक स्माइल आई, अरे वाह क्रिकेट, ऐसे सोच के ही कृष्णा बोले अभी भी इसको समझ नहीं आया, अभी भी ही इज अट्रैक्टेड, अभी भी नहीं समझ रहा है ना। ऐसे कुछ कुछ हर सिचुएशन में भगवान देखते हैं क्या हमारा डिसीजन था, माया और कृष्णा। और जब हर सिचुएशन 24 घंटे के एक एक सेकंड में डिसीजन होगा, कृष्णा 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 कृष्णा, क्योंकि इतने समय से करा है ना हमने भगवान के साथ ये सब चीटिंग वाला गेम। तो अब मानो कोई स्त्री है, वो किसी पर पुरुष के प्रति या कुछ ऐसा अवैध गलत करे, फिर हाउ कैन वो जो व्यक्ति है उसका हस्बैंड, हाउ वो कैसे स्वीकार करेगा उसको। अब तो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अब संसार में तो लोग कुछ ना होते हुए, इतने पतित होते हुए भी ऐसे नखरे वाले हैं, ऐसे मतलब वो कह देंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, हमें नहीं, ये नहीं वो नहीं। पर कृष्णा तो हम हर सेकंड चीटिंग करे, और अनंत जन्मों से चीटिंग करे, इवन आफ्टर ही सूर्यदम सर्वभूता नाम, कि ही इज गिविंग अस एवरी टाइम, ही इज गिविंग अस एन अदर चांस। यहाँ तो किसी की इतनी, अभी बोलूं तो किसी की इतनी स्थिति भी नहीं है कि अगर किसी से गलती हो जाए, या जीवन में इस प्रकार की गलती कभी हो जाए, या कुछ भी ऐसी स्थिति परिस्थिति। अब देखो गौतम ऋषि, अहिल्या, वहां नहीं चलते ये सब। ये तो कृष्णा इतना बियर कर रहे हैं। अब इतना इतना हम करे जा रहे हैं, और इवन अब कह रहे हैं कृष्णा के संग है, फिर भी हम करे जा रहे हैं, और इवन फिर भी हम माया 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 करे जा रहे हैं। अब जब तक ये 24 घंटे के हर सेकंड के डिसीजन में कृष्णा 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 नहीं हो जाता, तब तक भगवान लेकर नहीं जाएंगे। तब तक आपको और मुझे यहीं रहना है। जब तक हमारा हर डिसीजन कृष्णा नहीं हो जाता, हर चीज कृष्णा नहीं हो जाता, तो हम लोगों को लगता ही नहीं है नो बडी इज वॉचिंग, कोई नहीं देख रहा। ओ नहीं, भक्ति कर रहे हो, हरे कृष्णा कर रहे हो, आपके ऊपर एक स्पेसिफिक लाइट है। प्रभुपाद कहते हैं भगवान अपना पर्सनल बुक में, डायरी में नाम लिखते हैं उसका। हम उन लोगों में से हैं जो सुधरना चाहते हैं, पर रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब जा रहा है। एडमिशन लिया हमने स्कूल में, बहुत से बच्चे तो एडमिशन नहीं ले रहे हैं अभी, उनका तो ओपनली चल रहा है इलीगल रिलेशनशिप। वो तो ओपनली है, कुछ लोग बेशरम होते हैं ना, ओपनली भी इलीगल रिलेशनशिप होता है। और एक होता है कि नो नो हम समझ गए, बुरा लग रहा है, वी चीटेड ऑन यू कृष्णा, नाउ यू वांट टू सुधार गृह में भेजा गया है हमको, एंड नाउ वी आर डूइंग भक्ति, एंड इवन आफ्टर दैट कृष्णा इज वॉचिंग ऑलवेज। वो तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ही इज इन द हार्ट, इज वॉचिंग। अभी बोलते हो मैं तुम्हारा हूँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, उसका अर्थ ही यही है कि राधा रानी और हे श्री कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए, और अभी भी तुम कितने ज्यादा चीटिंग करने के मोड में रहते हो। कैसे बचेंगे ना हम, कृष्णा से कैसे बच सकते हो।
अब सामान्य जगह पर तो धोखा देना बड़ा आसान है आजकल। बहुत तरीके हैं, समझ रहे हैं ना। लोगों मतलब बहुत सारी हमारी चीटिंग मेंटेलिटी और माया पूरा सपोर्ट करती है, और हम लोग बहुत अच्छे से चीटिंग कर सकते हैं संसार में। किसी भी चीज में आप कर सकते हो, पर एक्चुअली ये जो 4 प्रकार के हमारे दोष हैं, हाँ, ये जो हमारे 4 प्रकार के दोष हैं, एक्चुअली ये तो देखो किस व्यक्ति के साथ हमारा वो चल रहा है, मतलब परम भगवान। तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। मतलब हम लोग ना, ये सब ऊपर का है ये। हम उठ नहीं पाए, हम कर नहीं पा रहे, हम बीमार हो गए। मैं तो अपने बारे में कह रही हूँ, बीमार होने के बाद कितना हार्ड हो गया। और ये सब तो फिर ऊपर का है, ये तो कृष्णा तो बिल्कुल अलग ही है। ये सोचा है हमने क्या चीज में एंटर किया है, भक्ति है क्या? 24 आवर कॉन्शियसनेस है, और 24 आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। अब जो प्रभुपाद शब्द कह रहे हैं ना, वो बहुत बाद में धीरे धीरे बुद्धि कुछ शुद्ध होती है तो जाके गहरे गहरे समझ में आते हैं एक्चुअली प्रभुपाद कह क्या रहे थे। 24 आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या है? रियल में कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ यही तो है, 24 आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट माया। हर डिसीजन शुड बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। एवरी डिसीजन, एवरी डिसीजन शुड बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यही तो करना था। और फिर उसमें हमारा रिपोर्ट कार्ड रोज ही खराब जाता है। अब संसार में तो चल जाएगा कि हम सुधर गए हैं, बदल गए हैं। इसीलिए फिर हम जा क्यों नहीं रहे, इसीलिए नहीं जाएंगे। और कब तक नहीं जाओगे? जब तक ही नहीं जाओगे, जब तक हम वास्तविकता में एक एक तिनका मात्र से शुद्ध नहीं हो जाते। अब ये तो फिर कहने की बात है केवल। अच्छा, और एक और भ्रम है पता है। ऐसा और लगता है भक्ति कर रहे हैं अब तो पहले से। हाँ, पहले से तो बहुत हो रहा है, खैर ये वास्तविकता भी है। और एक और भ्रम है कि शायद अब कुछ अलग हो गया है। और फिर एक आएगा बहाव, एक जोर का भगवान झटका लगाएंगे, और उस झटके में हमें ना अपना सारा सब दिख जाएगा। किसी किसी को हो रहा है, कभी आपको लगा है? ऐसा लगेगा बढ़िया है बिल्कुल, नहीं नहीं अब तो बस बहुत अच्छे से। और फिर एकदम एक आएगी, एक ही चीज छोड़ेंगे और वो ऐसी करेंगे ना, ऐसी चीज होगी ना वो। हाँ, हो ही रहा है। बड़ी अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है। एक्चुअली जब क्या हो रहा है मेरे साथ यही नहीं पता चलेगा, फिर क्या कर रहे हो? फिर ऐसे थोड़ी हो रहा है, मतलब करे जा रहे हैं, बस हमें पता नहीं हम कर क्या रहे हैं। यस, हम अंधे थोड़ी हैं, अंधे थोड़ी हैं। ना कृष्णा कॉन्शियसनेस अंधा होना है। अंधा यथा अंधा ही रूपनीय माना, ऐसा तो हमें चलना बताया नहीं प्रभुपाद ने। वी शुड ऑब्जर्व, हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। तो फिर आंखें बंद करके वाली तो चीज है नहीं है। तो फिर है ना, फिर कृष्णा कुछ करते हैं और सब हिल जाता है और ताना बाना खत्म, और तो फिर लगता है अब किस मुंह से भक्ति करें, है ना। पर इसी से करना होगा एक्चुअली। हाँ, सब होगा, ये तो बहुत होगा, ये तो होना ही चाहिए। तो एक्चुअली फिर ये चीज से ये भी कुछ समझ में आता है कि हम पे काम चल रहा है। तो ये नहीं है भूल गए हम कहाँ हैं या उनको पता है, अरे ये तो बात खत्म हो गई। ओ ही इज एक्चुअली वेरी, बहुत ही माइन्यूट तरीके से मेरा ऑब्जर्वेशन चल रहा है, इसको फ्री करना है कि नहीं करना है। एग्जाम के जैसा है। तो वी शुड बी वेरी अटेंटिव, और एक्चुअली लगता है इतना अटेंटिव रह कैसे सकते हैं, ब्रेन की तो कैपेसिटी भी नहीं है। फिर भी भक्ति से ही वो होगा, हरे कृष्ण महामंत्र से। अभी हम पढ़ेंगे, है ना, ददामी बुद्धि योगम ही विल डू, डोंट वरी। आपको डराने के लिए नहीं कह रही, थोड़ा अलर्ट होने के लिए बता रहे हैं ये बात। और ये गंभीर साधक और चिंतकों के लिए है, सबके लिए तो नहीं है। है ना, देखो भाई, जो जो जैसा जैसा है वैसे वैसे रहो, आप तो बड़ा प्रसन्न रहो, खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। है ना, पर जिनको कुछ समझ में आई मेरी बात, तो फिर उनको अलर्ट रहना चाहिए। मैं भी यही प्रयास कर रही हूँ कि रह सकूं, तो हम सब मिलकर अलर्ट रहने की कोशिश करें। ये बहुत जरूरी है। फिर ऐसे तो ना 30 साल भी हो जाएंगे, मानो अभी 2 साल 5 साल 6 साल हुए हैं, और एक दिन पता चलेगा 14 साल निकल गए मुझे भक्ति करते हुए। अरे 30 हो गए क्या? मरने वाले प्राण छोड़ रहे हैं। समय से निर्धारित नहीं होगी।
हमारी अलर्टनेस, हमारी कॉन्शियसनेस समय से निर्धारित होने वाली बात नहीं है। इसीलिए एक परिप्रेक्ष्य में मायने नहीं रखता कि कितना समय हो गया भक्ति में। हाँ, वही कॉन्शियसनेस रहेगा। हाँ, तो एक एक उसमें तो ये मायने रखता ही नहीं है ना, समय कितना हो गया। और जो भी हम पढ़ते हैं ना, एक इनिशियल लेवल पे जैसे हम पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर जो प्रभुपाद की बातें, और फिर लोगों को पता नहीं भाई लग कैसे जाता है कि ये बुक तो पढ़ ली है, ये बुक तो अब हो गई है, इतने ये मैं तो शायद कुछ और श्रेष्ठ हो गया हूँ जन्म मृत्यु के परे से। तो फिर ये जब आने लग जाता है तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। और फिर क्योंकि वो जो बेसिक अभी प्रभुपाद कह रहे हैं चैंट एंड बी हैप्पी, अब इस चैंट एंड बी हैप्पी को अप्लाई करो यहाँ पर, कितना सरल है चैंट एंड बी हैप्पी, है ना। चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी, अपनी ऐसी खराब स्थिति जानते हुए भी उम्मीद मत छोड़ो, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, डोंट वरी। हाँ, करते रहो, सेवा में संलग्न रहो, अलर्ट रहो, अपनी कॉन्शियसनेस को बिल्कुल एकदम कृष्णा कॉन्शियसनेस, इवन अलर्ट रहने का तो प्रयास करो। एंड बी हैप्पी, डरो मत, तो ये डरने के लिए नहीं बताया जा रहा। इसलिए प्रभुपाद अल्टीमेट दिए चैंट एंड बी हैप्पी, कर ही क्या सकते हो तुम, जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी। तो जो प्रभुपाद की सब बातें हैं ना, उनके अर्थ कुछ अलग अलग महसूस होंगे आपको, आपकी साधना की तीव्रता के आधार पर, कुछ कुछ समय बाद। हो सकता है 2-3 साल बाद, है ना, कुछ और अर्थ लगेगा, हर चीज का अलग होता जाएगा। वो प्रभुपाद उतनी उतनी कृपा करते जा रहे हैं, जितना जितना हम प्रभुपाद को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना उतना प्रभुपाद रिवील करेंगे, मर्सी करेंगे। और प्रभुपाद वहाँ ये फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम के परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि जितना जितना कोई अपने गुरु के प्रति, उनकी सेवा के प्रति समर्पित होता है, कृष्ण उसको उतना ही उतना अपने पास आने देते हैं, अपने बारे में जानने देते हैं, अपने बारे में समझने देते हैं। चैंट एंड बी हैप्पी तो अल्टीमेट है माता जी, हर सिचुएशन चैंट एंड बी हैप्पी ही है। चैंट एंड बी हैप्पी नया आएगा तो कहो चैंट एंड बी हैप्पी। वो तो है ही वहां से लेकर के, फिर कुछ भी हो रहा है देन चैंट एंड बी हैप्पी। और फिर अपनी खराब स्थिति, और फिर अंततः ये समझ जाना कि मैं तो शायद कभी नहीं मिल, मतलब मैं तो, मुझे तो कभी नहीं मिलने वाले कृष्णा, मतलब मुझे तो मैं तो शायद निकल ही ना पाऊं, ये समझ जाना मैं भी चैंट एंड बी हैप्पी है। ऐसा नहीं है कोई कि हम डर के भाग जाए, वो लोग तो ढोंगी होते हैं, मेरा कुछ नहीं होगा तो अब करें क्या, फिर कहीं और लगाते हैं, नहीं अब ये नहीं हो सकता ना, कहीं और लगाते हैं, अब ये थोड़ी हो सकता है, ये तो ढोंग था फिर। अपनी ही, यही तो बात है ना, हमने किया इतना सब कुछ है, और फिर अब ये सब जानते सोचते हुए चलना, इवन इट इज पेनफुल, इवन तो फिर करना भी यही है, चैंट एंड बी हैप्पी इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट। हाँ, ये बहुत सुंदर, यही तो करना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, कार्तिक दामोदर माह की जय, निताय गौर प्रेम।